नमस्कार दोस्तों, आज है 28 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे टेस्ट हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो वीडियो है उसको पूरा देखिए और साथ ही साथ जो पुराने वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स है डे टू डे, अगर आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप अपने एग्ज़ाम में सफलता पाना चाहते हैं। तो चाहे हमारा करंट अफेयर्स देखिए या किसी और चैनल का करंट अफेयर्स देखिए, बट डेली ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एजेंसी को नेपच्यून जैसा एक नया ग्रह खोजने में सफलता मिली है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नासा, बी है इसरो, सी है रॉसकॉस्मस और डी है आईएसए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है नासा। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों को नेपच्यून जैसा क्या है एक नया ग्रह खोजने में सफलता मिली है। और यह आकार में कैसा है? नेपच्यून जितना बड़ा है और अपने एक समीपवर्ती तारे की परिक्रमा भी करता है। और तारे के चारों ओर जो है मलबे का चक्र बताया जाता है। और इस ग्रह को अपने तारे की एक परिक्रमा करने में कितने 8.5 दिन का वक्त लगता है। और इस नए ग्रह का जो द्रव्यमान है वो हमारी पृथ्वी से करीब कितना है? 58 गुना कम है। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका नाम है नासा के ट्रांजिटिंग एक्सो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा के इस्तेमाल से ग्रह की खोज की गई है। और जो नासा है वो कहाँ का है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेस अंतरिक्ष या फिर स्पेस एजेंसी या अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। और इसरो जो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और रॉसकॉस्मस जो है वो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। और आईएसए जो है वो इजराइल स्पेस एजेंसी कहाँ की है? इजराइल की है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनी जिसका नाम है हेड्रो ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का जेनरिक, कौन सा जेनरिक इंजेक्शन जारी किया है? आपको बताना है कि इस जेनरिक इंजेक्शन की कीमत कितनी रखी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3200 रुपये, बी है 4500 रुपये, सी है 5000 रुपये और डी है 5400 रुपये। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 5400 रुपये या 5400 रुपये। और यह दवा जो है वो क्या है? इंजेक्शन के रूप में केवल उन कोविड मरीजों को दी जा सकेगी जिनकी स्थिति मध्यम हो और उन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही हो। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण शारीरिक दूरी या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने में मदद करने वाला करीबी मित्र, ये जो है डिवाइस का नाम है, वो आपको बताना है कि किसने बनाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विघ्नेश मुरुगन, बी है श्री मुरलीधर अय्यर और सी है श्रेयस मणिशंकर और डी है अर्जुन दुहा। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जो है विघ्नेश मुरुगन। देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के विघ्नेश मुरुगन ने जोल कूपर होल्स के साथ मिलकर क्या है कोविड-19 महामारी के कारण शारीरिक दूरी को बनाने के लिए क्या है करीबी मित्र नामक एक डिवाइस को बनाया है। और यह डिवाइस जो है वो रोजमर्रा की जीवन शैली के दौरान आपको क्या करेगा? शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। और यह डिवाइस जो है वो 3 स्तरीय सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह इसे पहनने वालों को बताना होगा कि वे सुरक्षित हैं या फिर वो ग्रीन जोन में है। और यह दूसरों के बहुत करीब जाने पर क्या करेगा? एक ध्वनि का द्वारा जो है सचेत करेगा और बताएगा कि आप येलो जोन में हैं। जबकि न्यूनतम दूरी पार करने के बाद यह चेतावनी स्वरूप क्या है? लगातार ध्वनि निकालता है। और इसका अर्थ यह है क्या है कि आप रेड जोन में पहुंच चुके हैं। और इसे पहनने वाले व्यक्तियों के लिए यह जरूरी है कि वे न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखें एक दूसरे से। और आप क्या है? ग्रीन जोन में रह सकते हैं। अगर वो 3 मीटर की दूरी बना के रखते हैं तो वो ग्रीन जोन में कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने क्या किया है? मॉस्को के 3 दिवसीय दौरे पर जो है दौरान किस देश के सैन्य प्रमुख के साथ बैठक की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चीन, बी है रूस, सी है म्यांमार और डी है नेपाल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है म्यांमार। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है कि 3 दिवसीय दौरे जो है 3 दिवसीय कहाँ का? मॉस्को के दौरे पर म्यांमार के सैन्य प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग हेलेंग के साथ बैठक की है। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कौन से देश ने चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बाद अपने देश की सेना को यूरोप से कम करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विभिन्न स्थानों पर तैनात करने का फैसला किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है जर्मनी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अमेरिका। देखिए, हाल ही में क्या किया है? अमेरिकी विदेश मंत्री जो है माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे चीन के कारण उनका जो है देश जो है यूरोप से अपनी सेनाएं कम करके क्या है अन्य जगहों पर तैनात कर रहा है। और माइक पोम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम में अपने एक वर्चुअल संबोधन के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बात कही थी।
चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी के लिए कौन से संगठन के गठन का निर्णय लिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इन स्पेस, बी है अंतरिक्ष स्पेस, सी है अंतरिक्ष उड़ान और डी है अंतरिक्ष औद्योगिक विकास संगठन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है इन स्पेस। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और इससे क्या होगा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां भी रॉकेट, सैटेलाइट निर्माण और लॉन्चिंग गतिविधियों में शामिल हो सकेंगी। और निजी कंपनियां भी क्या करेंगी, इसरो के अंतर्ग्रही अभियानों का भी हिस्सा बन सकेंगी। और इसके तहत क्या है कि इन स्पेस, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणन केंद्र, का गठन अंतरिक्ष विभाग के तहत किया जाएगा। और यह निजी सेक्टर के लिए नियामक का भी काम करेगा। और इससे न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी, बल्कि उद्योग जगत को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भी अहम भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में डोंग बांध चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि यह किस देश में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नेपाल, बी है म्यांमार, सी है चीन और डी है भूटान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है भूटान। देखिए, भूटान में जो है डोंग बांध जो है सिंचाई प्रणाली से भारत आने वाला पानी जो है उस पर क्या हुआ है कि कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते सफाई न होने के कारण असम के किसानों को काफी समस्या हो रही है। मतलब वहां पर पानी नहीं आ पा रहा है। और पहले जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया था और आरोप भी लगाया गया था कि भूटान ने इस पानी को रोक दिया है। और भूटान की तरफ से क्या है कि इस बात का खंडन किया गया है और उन्होंने इस पर सफाई भी दी है कि इस तरह का जो पानी रुका है वो कोविड-19 के चलते हुए और जो बॉर्डर सील किए गए हैं उससे असम के किसान वहां पर नहीं आ पाए, जिससे कि वो साफ सफाई कर कर इस पानी को अपने चैनल्स के द्वारा असम में लेकर के आते थे। और उसकी क्या है कि अब साफ सफाई शुरू करवा दी गई है। भूटान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसी इमेजेस डाली हैं। और साथ ही साथ जो क्या है कि उसके बाद पानी असम को मिलने लगेगा। और जो है इस जो डोंग बांध है सिंचाई प्रणाली, इसका उपयोग कब से हो रहा है? 1953 से ही भारत और भूटान करते आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सी महिला भारोत्तोलक जो कि डोप से मुक्त हुई। और आपको बताना है कि जिन्हें 2018 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। उनका नाम बताना है कि महिला भारोत्तोलक कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मीराबाई चानू, बी है संजीता चानू, डी है कृति बोहरा और डी है कुंजू रानी देवी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है संजीता चानू। देखिए, डोपिंग के दाग से मुक्त हुई भारतीय महिला भारोत्तोलक तथा कॉमनवेल्थ गेम्स की 2 बार स्वर्ण पदक विजेता संजीता चानू को आखिरकार क्या है, वर्ष 2018 का रुका हुआ अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। और संजीता चानू को 2018 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किन 2 देशों को वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का अवसर मिला है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी और जापान, बी है फ्रांस और इटली, सी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और डी है ब्रिटेन और आयरलैंड। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्या है 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे। इसकी मेजबानी करेंगे महिला फुटबॉल विश्व कप की 2023 की। और इस विश्व कप में क्या है, टीमों को बढ़ाकर 32 टीम कर दिया गया है। और यह प्रतियोगिता वर्ष 2019 में फ्रांस में आयोजित हुई थी। और यह विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों तथा न्यूजीलैंड के 5 शहरों में होना प्रस्तावित है। और तीसरा उम्मीदवार जापान इस प्रतियोगिता की मेजबानी से पीछे हट गया था। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है। आपको बताना है कि इसका प्रमुख किसे बनाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डॉक्टर पी के मोहंती, बी है एस सी मुर्मू और सी है एस के गर्ग और डी है के पी एस शर्मा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है डॉक्टर पी के मोहंती। देखिए, ये चैनल कितना है, 5 सदस्य है। और इसके सदस्य हैं पी के मोहंती हैं अध्यक्ष, और दूसरे हैं सचिन चतुर्वेदी, लिली वेड्रा और एस सी मुर्मू और श्री मोहन यादव। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2, बी 3, सी 5 और डी 7। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 5। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि प्रमुख धार्मिक स्थलों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। और इसके तहत क्या है, 5 जिलों को चुना गया है। वो है अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज। देखिए, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में क्या है, मॉडल टाउन बनाया जाएगा। और इसके लिए वर्ष 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और प्रदेश में वर्ष 2022 तक
10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 24 जून, बी है 25 जून, सी है 26 जून और डी है 27 जून। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 26 जून। देखिए, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संपूर्ण विश्व में 26 जून को मनाया जाता है और यह दिवस 26 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1987 से मनाया जा रहा है। और वर्ष 2020 की थीम थी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। और जो है कल हमारा वीडियो भी रिलीज होने वाला है, जिसमें हम जून 2019 और 20, मतलब 19 और 20 दोनों के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, थीम है, उसकी पूरा का पूरा वो एक अलग ही वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे क्या है कि आप एक ही वीडियो में पूरे इम्पोर्टेंट डेज को कलेक्टिवली देख सकें, याद कर सकें और अपने एग्जाम के लिए उनको चाहें तो आप नोट्स बना करके भी रख सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कृषि, बी है पत्रकारिता, सी है पर्यावरण और डी है खेल। इस प्रश्न का क्या करना है, आपको उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ साथ में क्या है कि आपको शेयर तो जरूर करना है इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या है जो भी नई अपडेट्स हो वो आपको डायरेक्टली मिल सकें। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।